किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर बच्चे कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे कि हिंदी भाषा कितने विद्यार्थी बोलते हैं 40, अंग्रेजी 12 विद्यार्थी, मराठी भाषा 9 विद्यार्थी, तमिल भाषा 7 विद्यार्थी, बंगाली भाषा 4 विद्यार्थी, और ये कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी हैं 72 विद्यार्थी। इसके लिए हमें एक पाई चार्ट बनाना है, इस तरह का एक पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले इन आंकड़ों के लिए हमें केंद्रीय कोण की माप निकालनी होगी। तो चलिए पहले हम केंद्रीय कोण की माप निकाल लेते हैं। बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदी भाषा के लिए केंद्रीय कोण माप निकालते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा बच्चों कितने विद्यार्थी द्वारा बोली जाती है, आप सारणी में देख सकते हैं 40 विद्यार्थियों के द्वारा, ठीक है। तो हिंदी भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या 72, और गुणा करेंगे हम पाई चार्ट के केंद्र पर बनने वाले कोण से, यानी 360 डिग्री से, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें। 4 एकम 4, और यहाँ का 0 उठा लें, और 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4, कितना बचता है 3, ठीक है, और 4 अट्ठे 32, ठीक है। 4 से ऊपर कैंसिल किया, 4 से नीचे। अब 18 एकम 18, और 18 दूनी 36, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो हमें प्राप्त हुआ 10 गुणा 20, जो हो जाएगा 200 डिग्री। क्लियर। हिंदी भाषा के लिए केंद्रीय कोण की माप होगी 200 डिग्री। केंद्रीय कोण बच्चों क्या होता है, पाई चार्ट के केंद्र पर बनने वाले कोण। इसी प्रकार हम अंग्रेजी भाषा के लिए केंद्रीय कोण की माप निकालेंगे। अंग्रेजी भाषा बच्चों कितने विद्यार्थियों द्वारा बोली जाती है 12, ठीक है, बटे कुल विद्यार्थी 72, गुणा केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री। सेम टू से हम काटेंगे, 4 तियाँ 12, और 4 से नीचे 4 एकम 4, और 4 अट्ठे 32, ठीक है। 18 एकम 18, और 18 से हम जब 360 को भाग देंगे तो ये कटेगा 20 बार में, यानी भागफल हमें 20 प्राप्त होगा। 3 गुणा 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6, और 0 60 डिग्री। अंग्रेजी भाषा के लिए केंद्रीय कोण की माप 60 डिग्री। मराठी भाषा के लिए केंद्रीय कोण की माप कितनी होगी, मराठी भाषा बोलते हैं 9 विद्यार्थी, कितने में से 72 में से, ठीक है, और गुणा केंद्र पर बने कोण की माप। 9 एकम 9, और 9 अट्ठे 72, 8 एकम 8, और 8 से 360 को भाग देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 8 चौक 32, कितना बचेगा बच्चों, 36 में से 32 घटाएंगे 4, 0 ले लेंगे, ये हो जाएगा 8 पंजे 40, ठीक है। तो हमें प्राप्त हुआ 1 गुणा 45, इसका मान निकल कर आ जाएगा 45 डिग्री। तमिल भाषा के लिए केंद्रीय कोण की माप, तमिल भाषा बोलते हैं 7 विद्यार्थी बटे 72, और गुणा 360 डिग्री। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं इन दोनों को। 36 एकम 36, और एक ये 0 यहाँ उठा के रख लें। 36 दूनी 72, 2 एकम 2, और 2 पंजे 10, तो हमें प्राप्त हुआ 7 गुणा 5 35 डिग्री। बांग्ला भाषा के लिए केंद्रीय कोण की माप, बांग्ला भाषा बोलते हैं 4 विद्यार्थी, कितने में से 72 में से, और गुणा कर देंगे से 360 से। 36 एकम 36, ये 0 यहाँ लगा दिया। 36 दूनी 72, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, तो हमें प्राप्त हुआ 2 गुणा 10, यानी 20 डिग्री, ठीक है। अब ये जो हमने केंद्रीय कोण की माप निकाल ली है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, एक पाई चार्ट अब बना लेंगे। पाई चार्ट बनाने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे,
प्रकार में कोई भी दूरी भर के इस तरह से एक वृत्त खींच लें, जैसे मैंने यहाँ पर खींचा हुआ। ठीक है, जहाँ पर आपने प्रकार की नोक रखी थी वहाँ पर एक बिंदु रख दें, ये केंद्र हो जाएगा। केंद्र को वृत्त की परिधि से कहीं पर भी मिला दें, जैसे मैंने यहाँ मिला लिया है। ठीक है, अब जो हमारे कोण हैं उन कोणों को हम एक एक करके बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, पहला कोण है आपका 200 डिग्री का, दूसरा 60 डिग्री का, तीसरा 45, 35 और 20। तो आपका मन हो वो वाला कोण पहले बना लें। तो चलिए मैं पहले 20 डिग्री वाला बनाता हूँ। 20 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, चांदी की मदद से इसकी रचना करेंगे। तो चांदी का ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस केंद्र पर रखेंगे और ये लाइन इस लाइन के ऊपर रखेंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, अब हमें बनाना है कोण 20 डिग्री का। किधर से, इस ओर से। ठीक है, इस ओर से बनाएंगे तो हम यहाँ से गिनेंगे 0, 10, 20। ये यहाँ पर 20 का ये पॉइंट है यहाँ पर। ठीक, अब क्या करें, केंद्र से परिधि तक, ठीक है, ये पॉइंट आप दोनों पहले मिला लें, फिर केंद्र से परिधि तक एक रेखाखंड खींच दें। ठीक, इस प्रकार से ये बन जाएगा 20 डिग्री का कोण। अगला हम कोण बनाएंगे 35 डिग्री का। तो क्या करेंगे, ये बिंदु इस बिंदु पर रखेंगे, ये वाली लाइन अब इस वाली लाइन पर रखेंगे। ये ठीक है, अब हमें सारे कोण किस ओर से बनाने हैं, इस ओर से बनाने हैं। तो हम यहीं से गिनेंगे। देखो 30 ये हो गया और 5 ये 35। यहाँ पर एक बिंदु रख लें और अब मिला लें इसको यहाँ से परिधि तक। ठीक, इस टाइप से। तो ये कोण हो जाएगा आपका 35 डिग्री का, 35 डिग्री। अब हमें बनाना है 45 डिग्री का कोण। तो 45 डिग्री कोण के लिए इस टाइप से इसे रख लें और ये वाला बिंदु इस वाले बिंदु पर रखें, ये लाइन इस वाली लाइन पर रखें। ये ठीक है, इसी ओर से हमें बनाना है। तो 40 ही हो गया और 5 ये 45। और फिर परिधि से केंद्र पर एक लाइन खींच लें, रेखाखंड खींच लें। ये रेखाखंड बच्चों त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ये हो गया आपका 45 डिग्री का एंगल। अब हमें बनाना है 60 डिग्री का। तो इस वाले बिंदु को यहाँ रखें और इस लाइन को इस लाइन पर रखें और 60 डिग्री का कोण बनाना है इस ओर से इधर। तो 50 ये हो गया, 60 सॉरी ये रहा। ठीक है, अब एक रेखाखंड खींच लें परिधि तक के लिए, केंद्र से परिधि तक। ये ठीक, ये कोण हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब हमें खींचना है 200 डिग्री का कोण। कुल हमारे कितने कोण हैं आप यहाँ देख सकते हैं। 200 डिग्री का 1, 2, 3, 4 और 5 कोण, जिसमें से हमने कितने कोण खींच लिए हैं, 1, 2, 3, 4 और ये जो बचा ये 5वां कोण हो जाएगा, जो होगा 200 डिग्री का। ठीक है बच्चों, अब इसको आप नाम दे दें। 20 डिग्री का कोण किसका है, बांग्ला। तो यहाँ आप बांग्ला लिख दें, बांग्ला। 35 डिग्री का है तमिल, तो यहाँ तमिल लिख दें, तमिल। ठीक है, और 45 डिग्री का है मराठी, तो आप यहाँ मराठी लिख लें। अंग्रेजी भाषा के लिए 60 डिग्री का है, यहाँ अंग्रेजी लिख लें। और 200 डिग्री का है हिंदी भाषा के लिए, तो यहाँ आप हिंदी लिख लें। ठीक है, ये हमारा पाई चार्ट तैयार हो गया। ठीक है, इसी की हमें रचना करनी थी या यही